हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1st 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका अगर हेड ऑफिस की हम बात करें तो इट इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। मेनली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, इट इज़ done with the aim to maintain economic stability, promote growth as well as regulate the financial system of our country। ये सारा का सारा जो मेन फंक्शंस है जो आरबीआई को परफॉर्म करना होता है वो उसके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। So the preamble of the Reserve Bank of India describes the basic functions of the Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। जो फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करता है उसको हमने अब क्लासिफाई कर लिया। तो पहला फंक्शन है उसका मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस। जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज़ बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन। द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फंक्शंस। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शन। एंड इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस भी है जो कि आरबीआई परफॉर्म करता है। अब हम एक एक करके इन सबको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन। तो मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स है उसको समझना पड़ेगा। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी में वो सारे एक्शंस इंक्लूड होते हैं जो कि एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी में वो सारे एक्शंस इंक्लूड होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का गोल पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी का भाई गोल है क्या, तो इट्स मेन गोल इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री में, स्टेबिलिटी हो और इन्फ्लेशन जो है वो लो हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो वेरियस टूल्स जो है वो दैट इंक्लूड, पहला आपका रेपो रेट आता है, देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सारे चीज़ें जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहलाते हैं। तो ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। जब भी बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधारी पे लेगा, बोरो करेगा, तो वो जो रेट होता है, जिस रेट पे वो पैसा लिया जाता है, दैट इज नोन एज योर रेपो रेट। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। नाउ द रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक लेंड्स मनी टू आरबीआई। तो बैंक जो आरबीआई को पैसा देता है वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट का उल्टा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आता है CRR जो कि है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कि एक बैंक को आरबीआई के पास जो है रखना होता है, दैट इज योर CRR। नेक्स्ट आता है SLR जो कि है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR जो है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज़ योर SLR। देखिए, अगर यही परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अगर आपको आरबीआई के पास रखना होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं CRR जो कि है कैश रिजर्व रेशियो, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। अगर इसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते तो उसका नाम हो जाएगा आपका SLR। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होते हैं उनका बाइंग और सेलिंग होता है, और ये मेनली इसलिए होता है कि हमारे जो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए किया जाता है ये। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू बैंक
थ्रू रेपो एज वेल एज रिवर्स रेपो फंक्शंस। फाइनली आता है MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। किसी भी कारणवश अगर बैंक को इमरजेंसी में किसी पैसों की ज़रूरत होती है या फिर लिक्विडिटी में कुछ दिक्कत होती है, तो ऐसे केस में वो इमरजेंसी में जो है फंड ले सकता है RBI से इमरजेंसी लोन के तौर पे, और ये जो है ये जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो रेट नॉर्मली आपका हायर साइड पे ही रहता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में उनको चाहिए होता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हाई रहेगा। एंड दिस इज योर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सारे टूल्स हैं, हमने 7 टूल्स देख लिए जो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है पूरे कंट्री को मेंटेन करने के लिए, देखने के लिए, स्टेबलाइज करके रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये सारे टूल्स जो है हमारा RBI यूज करता है, विच इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, open market operations, liquidity adjustment facility as well as your marginal standing facility. So monetary policy होता क्या है और उसके जो मेन टूल्स है वो हमने देख लिए। अब हमें मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस जो है इजीली समझ में आ जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला आता है सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, जिसमें कि RBI क्या करता है, सेट करता है 2 तरह के रेट। पहला है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको प्रमोट किया जाए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है दैट इज मैनेजिंग मनी सप्लाई। RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे? बाय बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो हमने पहले देखा था टूल्स में कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको बाय और सेल करता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। RBI का एम रहता है कि इन्फ्लेशन को जो है एक टारगेट रेंज के अंदर रखना। तो अगर हम करंट टारगेट रेंज की बात करें तो दैट इज 2 to 6%। ओके, सो RBI का मेन यही एम रहता है कि मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस में आपकी 3 चीज़ें आते हैं। पहला सेटिंग इंटरेस्ट रेट, सेकेंड इज मैनेजिंग मनी सप्लाई एंड द थर्ड वन इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो RBI का है दैट इज़ बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन। इसमें जो RBI है 3 चीज़ें करता है। पहला लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, सेकेंड इज़ बैंक सुपरविजन एंड द थर्ड वन इज़ एनफोर्सिंग बैंकिंग रेगुलेशन। तो ये सारा काम जो है RBI करता है, किस लिए करता है? टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो बैंकिंग लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन के अंदर RBI क्या क्या करता है? सबसे पहले वो जो है लाइसेंसिंग का काम करता है, जिसमें RBI ग्रांट करता है लाइसेंस किसको? बैंक्स को। क्यों? टू ऑपरेट इन इंडिया। इंडिया में जो है बैंक्स को ऑपरेशन करने के लिए जो है लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि कौन ग्रांट करता है? RBI। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे रिक्वायर्ड जैसे कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ये सारे क्राइटेरिया डिसाइड और डिफाइन भी RBI ही करता है। बैंक्स मस्ट इंश्योर दैट वो जो है अगर उनको लाइसेंस चाहिए उनको वो क्राइटेरिया मीट करना ही पड़ेगा। सेकेंड जो चीज़ RBI देखता है दैट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी। तो द RBI सेट्स कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू इंश्योर दैट दे मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल टू अब्जॉर्व पोटेंशियल लॉसेस। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो है वो लॉस में चले जाते हैं, तो RBI बोलता है कि आपको जो है कुछ ना कुछ सफिशिएंट कैपिटल जो है अलग से करके रखना पड़ेगा, जो कि आपको एक कुशन प्रोवाइड कर सके। अगर आप किसी लॉस वगैरह में जा रहे हो तो आपके पास एडिक्वेट जो है कैपिटल आपका होना चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल आपको होना चाहिए। तो ये सारा आपका कैपिटल एडिक्वेसी में आता है। थर्ड जो है दैट इज योर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। नाउ RBI सेट्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर बैंक टू इंश्योर दैट दे मीट सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो RBI बोलता है कि भाई आपके पास जो है आपके जितने भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपके पास हमेशा जो है हर टाइम लिक्विडिटी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है एसेट क्वालिटी। RBI जो है गाइडलाइन सेट करता है सारे बैंक्स को कि भाई आप जो है अपने एसेट्स जो है एसेट की क्वालिटी यानी कि जो NPA वगैरह है,
एनपीए वगैरह के लिए आप जो है पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखो, और एनपीए को आप कितने दिन में, अगर कोई एसेट जिसमें पैसा ना आए तो एनपीए कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, तो वो ये सारे गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कौन करता है, आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। एंड फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आरबीआई जो है बहुत सारे गाइडलाइन सेट करता है बैंक्स के लिए ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इंक्लूड्स बोर्ड कॉम्पोजिशन, रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स। तो बैंकिंग रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग के अंदर ये सारे फंक्शंस जो है, ये सारे एक्टिविटीज जो है कौन करता है, कौन इसका इंचार्ज है ये सब करने का, वो है आरबीआई। नेक्स्ट आरबीआई का इंपॉर्टेंट काम रहता है बैंकों को सुपरवाइज करना। तो बैंक सुपरविजन के अंदर जो आरबीआई है 3 तरीके से सुपरविजन करता है। पहला हो गया आपका ऑन साइट इंस्पेक्शन, द सेकेंड वन इज ऑफ साइट सर्वेलेंस एंड द थर्ड वन इज रिस्क बेस्ड सुपरविजन। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पहला है ऑन साइट इंस्पेक्शन, यानी कि ऑन साइट जाके बैंकों में जाके जो है आरबीआई क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ देखता है, वहाँ जाके देखता है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो है उनके सारे रेगुलेशन जो जो आरबीआई ने दिए हैं वो सारे रेगुलेशन पे कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। सो रेगुलर ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है आरबीआई जो है कंडक्ट करता रहता है। अब सेकंड वन आता है आपका ऑफ साइट सर्वेलेंस। अब बैंक जो है, बैंक के ऊपर जो है सर पे 24 घंटे आरबीआई नहीं खड़ा हो सकता हर बैंक के ऊपर, तो इसलिए आरबीआई क्या करता है कि रेगुलर इंटरवल पे रिपोर्ट्स जो है, या तो हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, फोर्टनाइट रिपोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं। देखो हर चीज़ के जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है आरबीआई ने बना रखे हैं, और ये सारे रिपोर्ट्स जो है टाइमली सबमिट करना होता है बैंकों को, किसके पास, आरबीआई के पास। ओके, तो इससे जो है इन रिपोर्ट्स की मदद से आरबीआई क्या करता है, बैंक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और उसका जो प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल हो गया, इनको रेगुलरली क्या करता है, मॉनिटर करता रहता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स। जो थर्ड है दैट इज योर रिस्क बेस्ड सुपरविजन। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने अडॉप्ट किया हुआ है एक रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी कि इसमें वो सुपरवाइज करता है विथ फोकस ऑन ऑल दोज बैंक्स जिनका जो है हायर रिस्क प्रोफाइल रहता है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, तो उन स्पेशल बैंकों पे, उन बैंकों पे वो ज़्यादा जो है फोकस करके रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके जो है आरबीआई करता है। तो इस तरीके से 3 तरीके से जो है आरबीआई क्या करता है, बैंकों पे सुपरविजन रखता है, ऑन साइट इंस्पेक्शन with the help of off-site surveillance and with the help of risk-based supervision। जो थर्ड चीज़ आरबीआई करता है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एनफोर्समेंट एंड रेजोल्यूशन। तो आरबीआई ये चाहता है कि भाई जो जो गाइडलाइंस बनाए हैं, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज़ है, जितने भी नॉर्म्स हैं, उन सबको सारे बैंक फॉलो करे। तो अगर जो है आपसे ये चीज़ें, बेयर मिनिमम चीज़ें हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप एक बैंक चला रहे हो, अगर आप लोगों का पैसा ले रहे हो, तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो आरबीआई क्या करता है, इट टेक्स वेरियस एनफोर्समेंट एक्शन। डिफरेंट तरीके के एनफोर्समेंट एक्शन जो है बैंक के खिलाफ कौन ले सकता है, आरबीआई ले सकता है, अगर बैंक जो है कोई भी रेगुलेशन को वायलेट करे। तो हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि भाई इस बैंक को जो है 1 करोड़ रुपए का फाइन हो गया, या फिर 2 करोड़ का फाइन हो गया क्योंकि उसने केवाईसी नॉर्म्स में जो है कुछ ना कुछ घपला किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। तो ऐसे बीच बीच में वो फाइन लगाता रहता है। जो जो वायलेटर्स हैं उनको जो है ध्यान से कड़ी नज़र जो है वो आरबीआई जो है सारे बैंक्स पे जो है, बैंकों के ऑपरेशंस पे जो है वो रखता है, और वो एकदम तुरंत जो है वो एक्शन भी लेता है। देन अगर कुछ बैंक्स होते हैं जो कि फेल्ड बैंक्स होते हैं, ओके, तो आरबीआई का जो है ऐसे बैंकों के लिए डिफरेंट तरीके का एक फ्रेमवर्क उसने बना रखा है टू हेल्प एंड रिजॉल्व ऑल दीज फेल्ड बैंक्स। तो उसके लिए वो मर्जन कर देता है, या तो मर्ज कर देता है ऐसे बैंकों को, या फिर अमेलगमेशन कर देता है, या फिर लिक्विडेशन भी हो जाता है ऐसे बैंकों का। तो ये सारा एनफोर्समेंट एंड रेजोल्यूशन का पार्ट है जो कि आरबीआई, इसमें भी ये पूरा काम जो है किसका होता है, ये सारा आरबीआई का काम ही होता है।
सो ये सारे फंक्शंस आरबीआई कर क्यों रहा है? बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन का एफर्ट क्या है, इसका मेन एम क्या है करने का? इसका मेन एम यही है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जिन जिन लोगों ने भरोसे पे पैसा लगाया है ना, बैंक में जाके एफडी बना रखी है, अपने सेविंग अकाउंटों में पैसे डाल रखे हैं, तो वो सबका जो है उन सारे डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फंक्शंस। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फंक्शन के अंदर आरबीआई मेन 3 चीज़ें करता है। पहला है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आरबीआई जो है कंटिन्यूस तरीके से वर्क करता रहता है और कंटिन्यूस तरीके से सबको मॉनिटर करता है, सारे बैंकों को, टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कैसे प्रिवेंट करता है? बाय मॉनिटरिंग ऑल द सिस्टमिक रिस्क। जितने भी सिस्टमिक रिस्क है उन सबको कंटिन्यूस तरीके से आरबीआई मॉनिटर करता है, और कुछ भी इधर से उधर हो तो उससे पहले ही जो है करेक्टिव एक्शन जो है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है आरबीआई लेता रहता है, जिससे कि फ्यूचर में कोई बड़ा रिस्क, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस को जो है हम प्रिवेंट कर सके। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मैनेजिंग योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी फॉरेक्स है कंट्री का, प्लस जितना भी जो आपका इनवर्ड रेमिटेंसेस आ रहा है इंडिया में, या फिर बाहर जा रहा है पैसा इन द फॉर्म ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस, उन सबको मैनेज करना, उन सबको ओवरसी करना, उन सबको सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एंड जो थर्ड चीज़ वो करता है दैट इज़ ओवरसीइंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। आरबीआई जो है ओवरसी करता है, और उसने डेवलप कर रखे हैं प्रॉपर तरीके के ऑपरेशंस और प्रॉपर तरीके का सेटलमेंट प्रोसेस सिस्टम वगैरह उसने बना रखा है, जैसे कि आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया। तो ये सारा जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है सेटल करने में, पेमेंट आपको किसी को करना है और उसको प्रॉपर टाइमली सेटलमेंट हो, ये सारा जो है इन सब को ओवरसी करना और सेटलमेंट करना, ये सारा काम किसका है? अगेन आरबीआई का है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फंक्शन में आरबीआई 3 चीज़ें करता है: मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, एंड द थर्ड वन इज ओवरसीइंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का है डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले आरबीआई क्या करता है? प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आरबीआई जो है जितने भी गांव के लोग हैं या जितने भी ऐसे इलाकों के लोग हैं जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, अनबैंक्ड एरिया में आते हैं, ऐसे जगह जहाँ पे जो है बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे जो लोगों को भी, ऐसे जगहों को भी आरबीआई जो है कनेक्ट करना चाहता है विथ ऑल दीज बैंकिंग सर्विसेज। तो उसके लिए जो है वो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। सेकेंड इज सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आरबीआई क्या करता है? वेरियस फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस हो गया। तो इन सब की मदद से जो है आरबीआई फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होता रहे कंट्री का। थर्ड वन इज एनकरेजिंग इनोवेशन एंड फिनटेक। तो आरबीआई जो है प्रमोट करता है इनोवेशन को और फिनटेक को इन द फाइनेंशियल सेक्टर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो कि आरबीआई को करना होता है, जैसे कि करेंसी इशू करना। तो आरबीआई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इशूइंग एंड मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ करेंसी इन इंडिया। सेकेंड, मैनेजिंग गवर्नमेंट अकाउंट। तो आरबीआई जो होता है इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, और मैनेज करता है उनके अकाउंट्स को और उनको बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू बैंक्स। तो आरबीआई जो है वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है किनको? कॉमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि क्लियरिंग का सेटलमेंट होना, वेरियस सेटलमेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से जो है ऑल दीज अदर फंक्शंस जो है, ऐसे कई तरीके के फंक्शंस जो है आरबीआई जो है परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे हमने देख लिया शॉर्ट में कि आरबीआई जो है क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।